नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ22 न्यूज़। मेरे साथ मैं ज़ाहिद गौरी। आज हम आए हैं जिला टेंट डीलर समिति के कार्यालय, जहां पर टेंट डीलर एसोसिएशन के महासचिव जहीर मकरानी जी से जानते हैं कि पाली में होने जाने वाला महाअधिवेशन कहां हो रहा है और कब से ये आयोजन शुरू किया जा रहा है। जी बताएं सर। मैं जहीर मकरानी, सचिव जिला टेंट डीलर समिति पाली, राष्ट्रीय ऑल इंडिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, ऑल इंडिया दिल्ली, नई दिल्ली। मैं आपको ये मीडिया से जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति जयपुर के नेतृत्व में हर 2 साल में अलग अलग जिलों में एक महाअधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। वो महाअधिवेशन इस बार जिला टेंट डीलर समिति पाली को दिया गया है और वो इस महाअधिवेशन जिला टेंट डीलर समिति पाली 9, 10, 11 सितंबर को पाली में आयोजित करने के लिए जा रही है। उसी संदर्भ में हमेशा हमारे इस महाअधिवेशन में पूरे राजस्थान से करीब 10 से 12 हजार के करीब टेंट व्यवसायी आएंगे और साथ ही साथ में हमारे इस महाअधिवेशन के अंदर 200 से 250 के प्लस स्टॉल्स लगाई जाएगी। वो हमारे टेंट व्यवसायियों से संबंधित जो हमारा सामान होता है, जो हमारा डेकोरम होता है, उस डेकोरेशन से संबंधित जितने मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस अधिवेशन में आएंगे और इस अधिवेशन के अंदर अपनी स्टॉल्स लगाएंगे। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करना और हमारे संगठन के जितने टेंट व्यवसायी भाई हैं उनको कम से कम रेट में उनके डेकोरेशन से संबंधित जो सामान होता है वो उनको एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए इस आयोजन को हम करते हैं और ये हर 2 साल में प्रत्येक अलग अलग जिलों में होता है। इसी तरह इससे पहले भी हमने 2014 में पाली की पावन धरा मारवाड़ के अंदर ये अधिवेशन किया था, जो कि हमने अणुवत नगर में आयोजित किया था। वो अधिवेशन भी एक ऐतिहासिक अधिवेशन था और ये अधिवेशन भी जैसे हमारे पाली का नाम और आन बान शान है उसके अनुसार ये अधिवेशन भी एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। साथ ही साथ इस अधिवेशन का जो स्थल है वो करीब 40 बीघा के करीब एरिया में हमने कवर किया है, जो रिको इंडस्ट्रीज बालीलाव रोड पे पाली के अंदर है, जेएमबी रिसोर्ट से आगे, वहां पे ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। उसमें करीब 17 से 18 हमारे डोम्स लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ ओपन स्टॉल्स लगाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे हमारे जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र को हमने सीसी फुटेज से कवरेज किया है, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई छोटी भी असुविधा हो जाए या कोई तकलीफ मेरे टेंट व्यवसायियों को हो जाए तो उसकी हम तुरंत उसी जगह पर हम उसका निवारण कर सके। उसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम में वो सारी व्यवस्थाएं निरीक्षण के दायरे में रहेगी। साथ ही साथ हमने उस अधिवेशन के अंदर एक मेडिकल कैंप्स लगाया गया है। उस मेडिकल कैंप्स में हमारे जितने भी टेंट व्यवसायी भाई आएंगे उनको किसी प्रकार की छोटी बड़ी बीमारी होगी तो उसका इलाज, निःशुल्क इलाज हमारी जिला टेंट डीलर समिति पाली की ओर से किया जाएगा। इसी के साथ में हमने एक जन हॉस्पिटल है हमारे पाली में, जिसको हमने 6 बेड का रूम है उसको मैनेज किया है। अगर हमारा टेंट व्यवसायी भाई बाहर से कोई आता है, उसको कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक है या और भी कोई सीरियस बीमारी है, तो उसके लिए हमारी वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। वो एम्बुलेंस उस हमारे टेंट व्यवसायी भाई को लेके और जन हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पे उसका जितना ट्रीटमेंट में पेमेंट खर्च होगा वो मेरी जिला टेंट डीलर समिति पाली वहन करेगी। मेरे टेंट व्यवसायी भाई से किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ उस अधिवेशन में हमने जो किया है, साथ ही साथ में हमने राजस्थान सरकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उस योजनाओं के अंतर्गत भी हमने इसको सम्मिलित किया है और उसके साथ में हमने ये किया है कि हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा हमारे वेडिंग जोन में काम आता है। हमारे टेंट व्यवसायी शादी ब्याह में काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो इस अधिवेशन में हम उस सिंगल यूज प्लास्टिक पर ऑल इंडिया के लिए प्रतिबंध लगाएंगे और हमारे टेंट व्यवसायियों को वहां से पाली के सरजमीन पे हम ये संदेश देंगे और उनको शपथ दिलवाएंगे। इसी के साथ साथ में जगह जगह पे बाल विवाह होती है, जो पिछले लंबे समय से ये प्रथा चलती आ रही है। हमने सरकार की नीतियों के अनुरूप इसको भी हमने लागू किया है और हम इस टेंट व्यवसायियों का जो हमारा ये सम्मेलन हो रहा है, भव्य सम्मेलन, उसके अंदर हम ये निर्देश देंगे और मंच से भी संचालन करके और हमारे सभी टेंट व्यवसायियों को निर्देश देंगे कि आगामी इस अधिवेशन के पश्चात कोई भी व्यक्ति किसी भी बाल विवाह में किसी प्रकार का टेंट नहीं लगाएंगे और जहां भी बाल विवाह होगा और हमें सूचना मिल जाए तो वो आदमी उससे पहले
उस बाल विवाह में जो है आधार कार्ड वगैरह सभी जांच करेगा, उसके बाद ही उसकी बुकिंग की जाएगी। इसी के साथ साथ में हमने इस अधिवेशन के अंदर फायर ब्रिगेड को इंक्लूडिंग किया है, ताकि वहां पे कोई दुर्घटना नहीं हो। कभी अश्वर इल्ला भगवान जो भी है, जो इस सृष्टि को चलाता है, जो इस सृष्टि का निर्माता है, जिसने इस कायनात को बनाया है, वो कभी कोई गलत होने नहीं देता है। लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं कुछ करने से अच्छा है कुछ करना चाहिए, तो उसको नजर रखते हुए हमने ये सुविधा की है। इसी के साथ साथ में मेरे जो टेंट व्यवसायी भाई आएंगे, हमारा एक मीटिंग हॉल होगा। उस मीटिंग हॉल के अंदर हमारे ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। उस मीटिंग हॉल में हमारे टेंट व्यवसायियों की जो समस्या है, उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रत्येक जिला जो है, वो प्रत्येक जिले से जितने भी टेंट व्यवसायी भाई आएंगे, उनके जिलाध्यक्ष महोदय करम भाई हमारे मंच पे आएंगे और वो अपने अपने जिले की समस्या बताएंगे, इस व्यवसाय को कैसे चलाया जाता है, इस व्यवसाय की तरक्की कैसे हो जाती है, उनकी समस्या कैसे, उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे इस मंच से किया जाएगा। इसी के साथ में हमारे इस संगठन में जो राजस्थान में सबसे बड़ा संगठन है, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई संगठन है तो वो मेरा टेंट व्यवसायियों का संगठन है, जिसके अंदर पूरे राजस्थान में 55,000 टेंट व्यवसायी और उसके साथ में जुड़े हुए वेडिंग जोन से 3 लाख लोगों का ये बहुत बड़ा समूह और बहुत बड़ा संगठन है, जिसपे हमें गर्व है। हम इसके साथ साथ में हमारे प्रथम सत्र के अंदर जो हमारा 10 तारीख को प्रोग्राम होगा, उसमें हमारे पाली के सांसद महोदय आदरणीय पीपी चौधरी साहब उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब और हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारे कैबिनेट मंत्री जो सुमेरपुर से विधायक हैं, आदरणीय जोराराम जी साहब, और जैतारण से अविनाश जी गहलोत साहब, वो भी उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो समापन सत्र 11 तारीख को होगा, उसके अंदर हमने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को बुलाया है, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ में हमारे साथ के अंदर पाली जिले के जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय अजीज साहब दर्द साहब, हमारे विधायक महोदय आदरणीय भीमराज जी पाटिल साहब, हमारे महावीर सिंह जी सुकलाई साहब जो पूर्व विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। हमारा ये संगठन एक तटस्थ संगठन है। हमारे इस संगठन में किसी भी व्यक्ति विशेष पार्टी को समर्थन नहीं दिया जाता है। पार्टी हमेशा चेंज होती रहती है, इलेक्शन जैसे आते हैं सरकारें चेंज होती है, लेकिन हमारा हर सरकार के साथ में काम पड़ता रहता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग के सत्र के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया और समापन सत्र के अंदर हमने कांग्रेस को जो प्रतिनिधि है उनको बुलाया, क्योंकि हमारे टेंट व्यवसायियों को जब भी सरकारें बदलती है तो हमारे टेंट व्यवसायियों को हर सरकार के साथ में काम करना पड़ता है और हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। यही हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ये कार्यक्रम कब कब आयोजित किया जा रहा है, कौन सी जो है डेट आपने इसके अंदर फिक्स की है? ये कार्यक्रम हमारे पाली के अंदर 9 और 10 और 11 सितंबर 3 दिन का है और ये कार्यक्रम मारवाड़ का गौरव 2025 के नाम से ये आयोजित किया जा रहा है। जिला टेंट डीलर समिति पाली इसको आयोजित कर रही है। जैम्बेर रिसोर्ट बहत्तरपुर बालाजी से जब हम आगे जाते हैं, अजमेर जयपुर हाईवे है, उसके पास में जैम्बेर रिसोर्ट है। जैम्बेर रिसोर्ट से हमारे बालीलाल रोड की तरफ एक रिको इंडस्ट्रीज एरिया है, उसके अंदर हमने इस जमीन को लिया है रिको से और वहां पे हमारा ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला टेंट डीलर समिति के महासचिव जहीर मकरानी जी ने बताया कि कई मुख्य उद्देश्य इस महाअधिवेशन में छिपे हैं, जैसे कि बाल विवाह पर रोक लगाना, प्लास्टिक के मटेरियल को बंद करना और कई ऐसी कुरीतियां जो समाज के अंदर है और समाज का नुकसान कर रही है, ऐसी चीजों को खत्म करना इस टेंट डीलर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य है। और कई टेंट डीलर्स जो कि इस महाअधिवेशन में सम्मिलित होंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हैं। जी सर, इसमें हमारे ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि जी जिंदल साहब, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रासबिहारी शर्मा साहब और हमारे महामंत्री रजनी जी शर्मा साहब, कोषाध्यक्ष महोदय मुकेश जी छिपा साहब और हमारे मनमोहन जी बारदार साहब, और ये सभी जयपुर के जितने बड़े पदाधिकारी है राजस्थान लेवल के, वो भी हमारे यहाँ पधारेंगे। सभी तहसीलों के तहसील अध्यक्ष महोदय भी हमारे यहाँ पे पधारेंगे और साथ ही साथ में हमारे जिला टेंट डीलर समिति के पदाधिकारी, हमारे मेला संयोजक आदरणीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय आनंद जी पाटिल साहब, उपाध्यक्ष महोदय गोपाल जी शर्मा साहब, मेरे महासचिव जो कि मैं खुद ही हूँ स्वयं जहीर मकरानी, मैं भी वहाँ पे उपस्थित रहूंगा। तो साथ ही साथ में मेरे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं भरत जी सैन साहब वगैरह, अन्दाराम जी और मेरे बाबू भाई दीपक साहब, प्रकाश जी खारवाल साहब और मेरी ये पूरी टीम
मेरे इस पाली जिले की सबसे मजबूत और सशक्त अगर कोई टीम है, पूरे राजस्थान में सबसे अग्रणी भूमिका में कोई टीम काम करती है, तो राजस्थान में एक नंबर पर अगर किसी का नाम आता है तो हमारी जिला टेंट डीलर समिति पाली का नाम आता है। और हमारे कोषाध्यक्ष भैरू सिंह जी भी इस अधिवेशन में संपूर्ण रूप से तन मन धन से मेरी पूरी टीम पिछले 7 महीनों से लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि इस अधिवेशन को भव्यतम भव्य अधिवेशन कैसे किया जा सके। तो आइए आप और हम सभी मिलकर इस अधिवेशन को सफलता की ओर ले जाते हैं और एक भव्य आयोजन करते हैं। इसमें आप सभी जिला के टेंट व्यवसायियों से और ऑल राजस्थान के टेंट व्यवसायियों से मैं संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप सभी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जब खड़े रहेंगे, मैं कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर दूं, लेकिन जब तक आप मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं रहेंगे, ये अधिवेशन सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सभी लोग उपरोक्त अधिवेशन में पधारें और इस अधिवेशन को सफलता की ओर अग्रसर करते हुए सफल बनाने में मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। और जैसा कि जहीर मकरानी साहब ने बताया कि इस महाअधिवेशन में डीलर्स हैं इसमें सम्मिलित होंगे। अब तक कितने अधिवेशन पाली में हो चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में कितने हो चुके हैं, ये हमारे दर्शकों को। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे राजस्थान का 15वां प्रांतीय अधिवेशन है और पाली का द्वितीय अधिवेशन है। इसी ढंग से अलग अलग हमारे ऑल इंडिया का भी करीब करीब जो हमारे ऑल इंडिया की जो मीटिंगें होती हैं वो विदेशों में होती है। इससे पहले जो हमारी मीटिंग हुई वो सऊदी अरब में हुई थी हमारी मीटिंग। उसके बाद में हमारी मीटिंग जो हुई अभी बैंकॉक में हुई है, हाईलाइट हुई, अभी कोलंबो में हमारी मीटिंग हुई है। इसी ढंग से इंडिया लेवल की जो मीटिंगें होती है वो हिंदुस्तान से बाहर होती है और उसमें हमारे सभी प्रदेश के जो अध्यक्ष महोदय और प्रदेश की बीओडी जाती है, साथ ही जिलों के अध्यक्ष महोदय को भी उसमें आमंत्रित किया जाता है। और इस ढंग से हमारा ये जो हमारा नेटवर्क है, जिस तरह से हमारे टेंट व्यवसायियों का एक BSNL, वोडाफोन और एयरटेल का जिस तरह नेटवर्क चलता है, उसी तरह हमारे इस टेंट व्यवसायियों का भी एक नेटवर्क चलता है जो एक छोटे से गांव से चालू होकर तहसील स्तर पर पहुंचता है, तहसील स्तर से चालू होकर वो जिले तक पहुंचता है और जिले से चालू होकर वो राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति जयपुर तक पहुंचता है। यहाँ तक जब हम पहुंचते हैं तो हमारी कोई भी समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है। अगर उसमें कोई व्यवधान हो जाए या सरकार की कोई नीति हो उसका समाधान नहीं होता है तो उसके लिए हमारा जो चैनल है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि जिंदल साहब के पास पहुंचता है। राजस्थान टेंट डीलर, ऑल इंडिया टेंट डीलर्स डेकोरेशन वेलफेयर एसोसिएशन तक जाता है और वहाँ हमारी सरकार की जो नीति होती है उसी संदर्भ में हम उनसे बातचीत करते हैं। और जब भी हमने हमारी संगठन की ताकत को दिखाया है, सरकार ने हमें समर्थन दिया है और हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी समस्याओं का समाधान किया है। उसके लिए मैं राजस्थान और भारत सरकार का बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। जी हाँ, जैसा कि जहीर मकरानी जी ने बताया, महासचिव हैं आप डीलर समिति के, और ये भव्य कार्यक्रम पाली की धरा पर आयोजित होने जा रहा है। पाली के भी जिला टेंट एसोसिएशन है, इंडिया के जितना जिला टेंट एसोसिएशन है, सारे इसमें सम्मिलित होंगे। सभी लोगों की भागीदारी इसमें रहेगी। और जिस तरह से ये कार्यक्रम जिस स्थल पे जहीर मकरानी जी ने बताया है कि हमारे रिको एरिया के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये महाअधिवेशन पाली क्षेत्र में दूसरी बार किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जहीर मकरानी जी। आप देख रहे हैं RJ22 न्यूज़, मेरे साथ मैं जाहिद वली।